आप सभी का मेथ ऑफ खावा में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th का संस्कृत का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं जो 2023 एक बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। टोटल क्वेश्चन की संख्या 50 है, 50 है, जिसमें पहला क्वेश्चन है पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो इसका आंसर आपको तैयार करना है और कमेंट बॉक्स में भेजना है 50 में से आप कितना सही लाते हैं। पहला क्वेश्चन है पटना का इतिहास कितना पुराना है। दूसरा क्वेश्चन है यूनान का राजदूत कौन था। थोड़ा सा मैं रुक रुक के बोलूँगा, उतने बीच में आपको आंसर लिख लेना है। कुटनीमत काव्य के कवि कौन हैं। नंबर 4 है राजशेखर की रचना कौन सी है। नंबर 5 है वागदान किस संस्कार में होता है। नंबर 6 है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। नंबर 7 है स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की। नंबर 8 है राम मंदाकिनी की शोभा को किसको दिखा रहे हैं। नंबर 9 है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। नंबर 10 है प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे। नंबर 11 है महान से भी महान क्या है। नंबर 12 है किसकी विजय नहीं होती है। नंबर 13 है वैर से वैर का शमन क्या है। वैर से वैर का शमन क्या है। यह संपूर्ण संसार। क्वेश्चन नंबर 14 यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। क्वेश्चन नंबर 15 है अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। नंबर 16 है समाज की गाड़ी कैसे चलती है। नंबर 17 है आलसशाला में आग कब लगाई गई। क्वेश्चन नंबर 18 है पुंसवन संस्कार कब होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है परपीडनम किस लिए होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 20 नरक के कितने द्वार हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 21 व्याघ्रपति कथा के रचयिता कौन हैं। क्वेश्चन नंबर 22 अपने और पराये की गणना कौन करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पाणिपादम किस समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 24 है पितम अम्बरम यस्य स ये समस्त पद है, ये समास विग्रह है, इसका समस्त पद लिखना है। 25 नंबर क्वेश्चन है प्रतिदिनम का विग्रह करें। 26 नंबर है मनः जोड़ रथ की संधि होगी, यानी कौन सा इसको संधि करना है। संधि विच्छेद दिया है, संधि लिखना है। 27 नंबर नयनम का संधि विच्छेद होगा, संधि विच्छेद इसका करना है। 28 नंबर अ जोड़ ई से कौन सा वर्ण बनेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है यदि जोड़ अफी किस संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 30 है हिरण्येन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम, यानी सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, ये पूछा गया है। उपनिषद के रचनाकार कौन हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है लंबोदर का विग्रह क्या होगा, यानी लंबोदर का विग्रह करना है। क्वेश्चन नंबर 33 है कस्य परचारम दयानंद अक्रोत, इसका हिंदी होता है किस चीज़ का प्रचार दयानंद ने किया था। क्वेश्चन नंबर 34 है आलस कथा पाठ कुतः संकलित, इसका हिंदी अर्थ होता है आलस कथा पाठ कहाँ से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 35 है रामायणम ग्रंथस्य रचनाकारः कौ अस्ति, यानी क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि रामायण ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं। काल पर्यांत कह का क्षयम भवति, यानी समय बीतने के बाद क्या चीज़ समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है अशांति मानवता का क्या कर रही है। क्वेश्चन नंबर 38 है कामसूत्र के लेखक कौन हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कारुणिक के बिना
किसकी गति नहीं है? क्वेश्चन नंबर 40 है वैरे निवेरस्य समनम असंभव, यह किसकी उक्ति है? इसका हिंदी अर्थ होता है वैर से वैर का शमन नहीं होता है, यानी वैर से वैर समाप्त नहीं होता है। यह शब्द किसने कहा है? यह वाक्य किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 41 है कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? क्वेश्चन नंबर 42 नंबर है अनु से छोटा कौन है? क्वेश्चन नंबर 43 है मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? क्वेश्चन नंबर 44 है दयानंदस्य जन्म कस्मिन् प्रान्ते अभवत्, इसका हिंदी अर्थ होता है दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? 45 नंबर क्वेश्चन है किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? यानी विदुर के साथ कौन प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, कौन प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका उत्तर जो है विदुर दे रहे हैं, तो उसका नाम लिखना है। कस्य महिमा सर्वत्र गीयते, इसका हिंदी अर्थ होता है किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 47 है मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है? क्वेश्चन नंबर 48 है भीखंटोलाम द्रष्टुम का आगतः, यानी भीखंटोला देखने के लिए कौन आए थे? क्वेश्चन नंबर 49 है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 50 है चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन। आप वीडियो को रोक रोक कर सारे प्रश्नों का आंसर अब तैयार कीजिए और देखिए आप कितना आंसर सही कर पाते हैं। चलिए हम आपको इसका आंसर बता रहे हैं। 1 नंबर से सभी का आंसर हम बताएंगे, आप आंसर को मिलान करके सही और गलत का पता कीजिए। और एक बार वीडियो को आंसर क्वेश्चन और आंसर एक बार हम अंत में बताएंगे। यदि आपको पूरा याद नहीं है तो क्वेश्चन और आंसर जिस समय बताएंगे वो सुनिए एक बार, अवश्य याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो इसका सही जवाब होगा 2500 वर्ष। यूनान का राजदूत कौन था? इसका सही जवाब होगा मेगास्थनीज। कुटनीमत काव्य के कवि कौन थे? इसका सही जवाब होगा दामोदर गुप्त। क्वेश्चन नंबर 4 है राजशेखर की रचना कौन सी है? इसका सही जवाब होगा काव्य मीमांसा। वागदान किस संस्कार में आता है? इसका सही जवाब होगा विवाह संस्कार। क्वेश्चन नंबर 6 है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा शरद ऋतु। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की थी? इसका सही जवाब होगा आर्य समाज। क्वेश्चन नंबर 8 है राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? तो सीता को, अपनी पत्नी सीता को। क्वेश्चन नंबर 9 है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? इसका सही जवाब होगा 1824 ईस्वी। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका सही जवाब होगा ब्रह्मचारी। क्वेश्चन नंबर 11 महान से भी महान क्या है? इसका सही जवाब होगा आत्मा। क्वेश्चन नंबर 12 किसकी विजय नहीं होती है? इसका सही जवाब होगा औसत्य। क्वेश्चन नंबर 13 वैर से वैर का समन क्या है? इसका सही जवाब होगा वैर से वैर का समन जो है असंभव है। यह अभी अंत में एक क्वेश्चन है जिसमें पढ़ा है कि वैर से समन असंभव है, यानी वैर से वैर को नहीं मिटाया जा सकता, यह असंभव है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो इसका सही जवाब होगा ईश्वर द्वारा। 15 नंबर है क्वेश्चन अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? इसका सही जवाब होगा समावर्तनम। क्वेश्चन नंबर 16 है समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो इसका सही जवाब होगा पुरुष और नारियों से। क्वेश्चन नंबर 17 है आलसशाला में आग कब लगाई गई? इसका सही जवाब होगा जब सब सो रहे थे, यानी सोए हुए अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 18 है पुंसवन संस्कार कब होता है? तो इसका सही जवाब होगा जन्म के पहले, जन्म पूर्व। परपीडनम किस लिए होता है? इसका सही जवाब होगा पाप के लिए। कहा है परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, परोपकार करने से पुण्य होता है और पाप करने से पीड़ा होता है। ठीक है, तो यही इसीलिए इसको पूछा है परपीडनम किस लिए होता है? तो पाप के लिए, यानी पाप करोगे तो परपीडनम होगा, यानी कष्ट होगा। नर्क के कितने द्वार होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 3 द्वार होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 है, व्याघ्रपथी कथा के रचिता कौन है? व्याघ्रपथी कथा के रचिता नारायण पंडित है। 22 नंबर है, अपने और पराये की गणना कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा संकुचित हृदय वाले, यानी जिसका हृदय छोटा होता है वही अपने ये मेरा वो तेरा की भावना रखते हैं। अब है अगला क्वेश्चन 23, पानी पादम किस समास का उदाहरण है? इसका हिंदी अर्थ आप जानिएगा तो तुरंत आप समास का नाम बता दीजिएगा। पानी मतलब होता है हाथ और पादम मतलब होता है पैर, यानी इसका हिंदी अर्थ होता है पानी पादम का हाथ और पैर। तो ये कौन सा समास है? तो जब हाथ और पैर दोनों और लगा हुआ है तो ये द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व। क्वेश्चन नंबर 24 है, पीतम अम्बरम यस्य सह का समस्त पद है, यानी ये समास विग्रह है। इसका सही अर्थ होगा, सही हिंदी अर्थ होगा पीताम्बरः, यानी पीला है जिसका अंबर। प्रतिदिनम का विग्रह करें, प्रतिदिनम। क्वेश्चन नंबर है 25, प्रतिदिनम का विग्रह करें तो इसका आंसर होगा दिनम दिनम इति, दिनम दिनम इति। अब है मनः जोड़ रथा का संधि होगी तो इसका सही जवाब होगा मनोरथ। क्वेश्चन नंबर 27 है, नयनम का संधि विच्छेद होगा तो इसका सही जवाब होगा नए जोड़ आयनम, नयनम। क्वेश्चन नंबर 28 है, ओ जोड़ ई से कौन सा वर्ण बनेगा? इसका सही जवाब होगा ए। यदि जोड़पी किस संधि का उदाहरण है? यहाँ पर संधि का नाम लिखने के लिए कहा गया है। तो देखिए, यदि में दो में हर्षी का लगा हुआ है तो ई हो गया, और अपी का पहला अक्षर ओ है, यानी हर्षही जोड़ ओ हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों अक्षर जो है स्वर है, दोनों अक्षर जो है स्वर है, इसलिए यहाँ पर स्वर संधि का उदाहरण ये माना जाएगा। हिरण्यन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम, हिरण्यन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम। तो इसका सही जवाब होगा सत्य, सत्य का मुख जो है हिरण्य पात्र से ढका हुआ है। उपनिषद के रचनाकार कौन है? इसका सही जवाब होगा महर्षि वेदव्यास। लंबोदर का विग्रह क्या होगा? लंबम उदरम यस्य स, लंबम उदरम यस्य स। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है आप अच्छा से देखिएगा, इसका ऑप्शन जो है लंबम, कुछ ऑप्शन में लंबा रहता है उदरह रहता है, लेकिन नहीं, वो नहीं होगा। लंबम उदरम यस्य स तो क्या होगा? लंबोदरा। कस्य प्रचारम दयानंद अक्रोध, किस चीज़ का प्रचार जो है स्वामी दयानंद ने किया था? तो इसका सही जवाब होगा शुद्ध तत्व ज्ञानस्य, शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार किया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, आलस कथा पाठ कुतः संकलित, यानी कहा है इसका हिंदी अर्थ होता है कि आलस्य कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? आलस्य कथा पाठ कुतः संकलित, यानी कहाँ से लिया गया है? तो आलस्य कथा पाठ कहाँ से लिया गया? पुरुष परीक्षा ता, यानी पुरुष परीक्षा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, रामायणम ग्रंथस्य रचनाकार को अस्ति, यानी रामायण ग्रंथ जो है उसके रचनाकार कौन हैं? तो यहाँ पर सही जवाब होगा वाल्मीकि। आप तुलसीदास नहीं लिखिएगा, चूँकि ये संस्कृत है, संस्कृत में जो है पहले वाल्मीकि ने ही संस्कृत में रामायण को लिखा है, उसका हिंदी ट्रांसलेट तुलसीदास ने किया है, इसलिए यहाँ पर वाल्मीकि लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, काल प्रयात का क्षयम भवति, यानी समय बीतने के बाद क्या चीज़ जो है विनाश हो जाता है, क्षय हो जाता है? इसका सही जवाब अगर शिक्षा। नंबर 37 है, अशांति मानवता का क्या कर रही है? तो अशांति जो है मानवता का विनाश कर रही है। क्वेश्चन नंबर 38 है, काम सूत्र के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब होगा वात्स्यायन, वात्स्यायन। क्वेश्चन नंबर 39 है, कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? इसका सही जवाब होगा आलस्यों की, आलस्यों की गति जो है वो कारुणिक व्यक्ति ही होते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों की गति यानी रक्षक जो होता है माता होता है, उसी प्रकार से स्त्रियों की गति जो है उसका पति होता है, लेकिन आलस्यों के रक्षक कारुणिक व्यक्ति ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, वैरेन वैरस्य समनम असंभव, यानी वैर से वैर का समन असंभव है, यानी वैर से वैर को समाप्त नहीं किया जा सकता है, ये इसका हिंदी अर्थ है। यह किसकी उक्ति है? तो ये महात्मा बुद्ध की उक्ति है। क्वेश्चन नंबर 41,
कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ा था? कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ा था? तो इसका सही जवाब होगा कौरव पक्ष से। अनु से छोटा कौन है? तो इसका सही जवाब होगा आत्मा। मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? इसका सही जवाब होगा एक संस्कार, जिसे अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। दयानंद शह जन्म कस्मिन प्रांते अभवत। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है कि दयानंद का जन्म कस्मिन यानी किस प्रांत में हुआ था? इसका सही जवाब होगा गुजरात प्रांते। अब है किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? तो इसका सही जवाब होगा धृतराष्ट्र। कौरव के पिता का नाम धृतराष्ट्र था। धृतराष्ट्र का ही जवाब, धृतराष्ट्र प्रश्न करते थे, उसका जवाब विदुर देते थे। तो इसका सही जवाब होगा धृतराष्ट्र। कस्य महिमा सर्वत्र गीयते। किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? इसका सही जवाब होगा भारत की। भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है? तभी हम तुरंत बताए हैं, मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है, 16वां संस्कार जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, भिक्खन टोला द्रष्टुम क आगत, यानी भिक्खन टोला देखने के लिए कौन आए थे? तो इसका सही जवाब होगा शिक्षक आए थे। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? इसका सही जवाब होगा मूल शंकर। क्वेश्चन नंबर 50 है, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? इसका सही जवाब होगा मौर्य वंश। तो चलिए हम 50 क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को सुना दिए। आप इसको एक बार मिलान कीजिए, चेक कीजिए, देखिए आप कितना जानते हैं। इसके बाद आपको सारे प्रश्नों का एक बार उत्तर लिखित दिखाता हूँ। चूँकि सुनने में यदि आपको भूल हो जाएगी और ऑप्शन एक जैसा रहता है तो आप आंसर को गड़बड़वा दीजिएगा, 1 नंबर के लिए आपका जो है आंसर गलत हो जाएगा। तो चलिए हम सारे प्रश्नों का आंसर एक बार आपको दिखा रहा हूँ। चलिए देखिए, क्वेश्चन 1 नंबर से 8 नंबर तक आपको दिखाई दे रहा है। हम धीरे धीरे क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, आप इसका मिलान करते जाइए। तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन का आंसर। आप आंसर को बढ़िया से देख लीजिएगा। ऑप्शन जो है थोड़ा मिलान खाता है। जैसे आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, यहाँ पर पहले भी हम बोल चुके हैं, लंबम उदरम यस्य स, वहाँ पर लंबा उदरह यस्य स भी रहता है। तो लंबम यहाँ देखना है, उदरम देखना है। ये नहीं कि लंबा उदरह ब में विसर्ग रहेगा, उदरह में भी विसर्ग रहेगा, तो वो आपका ऑप्शन गलत है।